जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग विद संजीत सिंह पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर सरकार के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। 2022 से 24 और 23 से 25 सेशन वाले बच्चे जो बीएड कर रखे हैं, आप सबों को पता है कि इन अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच है और ये बच्चे 1.5 से 2 महीने से नहीं बल्कि 5 से 6 महीने से परेशान हैं। पहले तो सिर्फ 22-24 वाले बच्चे परेशान थे, या जिन्होंने 22-24 में बीएड कर रखा हो या जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर रखा था। अब तो उसमें 23-25 वाले भी शामिल हो चुके हैं। बच्चों के द्वारा अभी तक 2 प्रोटेस्ट निकाला जा चुका है, 3-4 बार ट्विटर कैंपेन किया जा चुका है, 3 से 4 बार ट्विटर कैंपेन किया जा चुका है, लेकिन सरकार है जो टस से नस नहीं हो रही है। ये 1.5 से 2 लाख बच्चे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे। क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में ऐसा ही होता था क्या? राम राज्य बोलता है कि एक भी नागरिक पर नागरिकों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए, और आप 1.5 से 2 लाख बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप जदयू के साथ सरकार चला रहे हैं और बीजेपी वाले खामोश हैं, जदयू वाले खामोश हैं। और धन्य हो सरकार के ऑफिसर्स। 7 तारीख को आंदोलन के बाद 7 तारीख के आंदोलन के बाद आप लोगों ने बच्चों को आश्वस्त किया कि हम 3 से 4 दिन में एसटीईटी पर डिसीजन लेंगे, और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और उसी दिन आपके मंत्री साहब एक बेतुका बयान दे देते हैं। खैर, तो बच्चे भी मानने वाले नहीं हैं और हम भी उन लोगों का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी मांग जायज है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। और ये 1-2 बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, 1.5 से 2 लाख बच्चे इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी के खिलाफ, सरकार के इस ढुलमुल रवैये के खिलाफ कल यानी 18 अगस्त को फिर से एक महाआंदोलन होने जा रहा है, और इसका शुरुआत कल फिर से पटना कॉलेज से होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाखों छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीना सर, उनके द्वारा आश्वासन के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा, इसलिए बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कल उन्होंने कसम खाया है कि कल एसटीईटी का नोटिफिकेशन लेकर या लिखित आश्वासन लेकर ही आएंगे। अब इसमें से आप में से भी बहुत सारे छात्र होंगे जो सिर्फ वीडियो और यूट्यूब का वीडियो देखकर और यूट्यूब का लेक्चर देखकर चाहते हैं कि एसटीईटी आ जाए। तो भाई, आप हजारों बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और आप घर में बैठे रहेंगे तो एसटीईटी आ जाएगा क्या? कल लक्ष्य है कि कम से कम 50,000 विद्यार्थी सड़क पर उतरे। हालांकि विद्यार्थी कितने हैं, तो इससे 1.5 से 2 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको अपने हक का लड़ाई खुद लड़ना होगा। आपके लिए कोई दूसरा बच्चा नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना होगा, और खुद लड़ने के लिए आपको भी सड़क पर आना होगा। आप घर में बैठे बैठे चाहिएगा कि एसटीईटी का आयोजन हो जाए, तो नहीं होने वाला है। ये बात अगर 3 से 4 महीने में अभी तक नहीं समझ में आया है, तो अब आप कब समझेंगे? कोर्ट में केस है, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, डेट पर डेट आ रहा है ना, तारीख पर तारीख। कोर्ट से आप लोगों को, कोर्ट में केस हुए 6-7 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोर्ट से आप लोगों के लिए कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोग ट्विटर कैंपेन में ट्रेंड करा दिए, लेकिन फिर भी सरकार पे जू नहीं रहेगा, सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगा। 2 आंदोलन हो चुका है। एक तो आंदोलन बारिश के कारण असफल रहा, लेकिन 7 तारीख वाला आंदोलन में हम भी गए थे, और इतना भीड़ आज तक किसी आंदोलन में नहीं हुआ होगा जितने छात्र उस दिन सड़क पर उतर गए थे।
लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई लड़ ही रहा है, हमारे लिए तो कोई संघर्ष कर ही रहा है, हम लोगों को जाने की क्या जरूरत है। और सबसे ज्यादा तो हमारी बहनें, जिनको 35% आरक्षण भी मिल चुका है, लेकिन ये 35% आरक्षण का झाल बजाइएगा जब आपके लिए एसटीईटी का ही आयोजन नहीं होगा तो इस आरक्षण का क्या लाभ। तो आप समझ लीजिए आंदोलन ही आपके लिए अब अंतिम रास्ता है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन देख लिया, कोर्ट में केस होकर देख लिया, आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, अब आंदोलन ही आपके लिए अंतिम रास्ता है। और घर में बैठ के यूट्यूब पे कमेंट करने से एसटीटी नहीं आने वाला है, ये आप लोग समझ लीजिए। 35% आरक्षण का तभी लाभ मिलेगा जब आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। सरकार एक तरफ आप लोगों के हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया आरक्षण का, और दूसरे तरफ से एसटीटी का आयोजन ही नहीं कर रहा है, तो वो झुनझुना बजाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को भी सड़क पे उतरना होगा, और जितनी ज्यादा महिलाएं गर्ल्स सड़क पे उतरेंगी सरकार पर उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एसटीईटी का आयोजन हो तो आप लोगों के लिए एक ही अंतिम विकल्प है आंदोलन, और वो घर में बैठे नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग भी आपसे अपील करेंगे कि हम लोग तो जाएंगे ही, आप लोगों को भी आना होगा सड़क पे। आपके हक का लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो कल सभी छात्रों से, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो एसटीईटी का इंतजार कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का इंतजार कर रहे हैं, जो बीटेट का इंतजार कर रहे हैं, वो उन सभी छात्रों से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कल के आंदोलन में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और लड़के तो करें ही, खासकर लड़कियां भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये आपका संघर्ष है और आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस बहुत सारे लोग बीटेड बीटेड चिल्ला रहे हैं, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन चिल्ला रहे हैं, और जब आपके लिए कोई खड़ा है तो आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो कल सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, पटना कॉलेज आइए, और इस महा आंदोलन को सफल बनाने में भागीदारी बनिए, क्योंकि जब तक यह महा आंदोलन सफल नहीं होगा आपका जो जॉब का सपना है वो साकार नहीं होगा। और आप भूल जाइए कि 2025 के बाद 26 में कोई वैकेंसी आने जा रहा है, इतने तो आप समझदार होंगे ही होंगे। तो अगर यही आपके लिए अंतिम करो या मरो की लड़ाई है तो इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, और कल पटना कॉलेज में से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करके इस आंदोलन को सफल बनाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।